बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको, हम सबको महफूज रखे और तौफीक दे कि हम एक दूसरे की ज़िंदगियों में आसानियाँ बांटने का सबब बन सकें। बहुत आराम हो गया और बहुत ज़्यादा जो है वो सो कॉल्ड इस कोविड की वजह से हमने अपना नुकसान भी किया। नुकसान इन अ सेंस ये कि इस कोविड की वजह से ये साल कुछ लोग तो ऐसे जो कहते हैं कि काउंट ही नहीं होना चाहिए, बिकॉज स्टडी से लेकर, बिज़नेस से लेकर, पर्सनल लाइफ से लेकर, फ़िज़िकल हेल्थ से लेकर मेंटल हेल्थ तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहीं जो वर्स्ट कंडीशन में रही। बहुत बड़ा ग्राफ चेंज हो गया इस दुनिया का, नज़रिया तब्दील हो गया चीज़ों को देखने का। सो जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई वहाँ पर कहते ये हैं कि इंसान की तरक्की में जो तालीम है वो सबसे अहम किरदार अदा करती है। सो तालीम का भी बहुत नुकसान हुआ। ग्रेजुअली जैसे जैसे ये दुनिया भर में स्प्रेड होता रहा कोविड-19, तमाम मुल्कों में डिफरेंट टाइम्स पीरियड में स्कूल सबसे पहले, क्योंकि बच्चे जो हैं उनको महफूज रखना लाजमी था, तो स्कूल्स बंद होना शुरू हुए। तो पाकिस्तान में भी यही डिसीजन लिया गया कि तमाम तर जो तालीमी इदारे हैं उनको बंद कर दिया जाए, किसी भी तरह की कोई सरगर्मी ना हो, ताकि बच्चों को, बड़ों को, सबको जो है वो महफूज रखा जा सके। लेकिन फाइनली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जो हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं शफकत महमूद साहब, और उन्होंने जो है वो अनाउंस किया कि अब मरहलावार जो है वो एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें खोला जाएगा। अच्छा, इस असना में जो है जो एक चीज़ दुनिया भर में जो चल रही थी, लेकिन पाकिस्तान में, और पाकिस्तान जैसे अगर मैं एशिया के कुछ ममालिक की बात करूँ जहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन को वो अहमियत नहीं हासिल थी, तो इस कोविड-19 में लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ बढ़ना बहुत शुरू किया। उसके भी ज़ाविये को आज ज़रूर हम देखेंगे। बट अब अनाउंसमेंट हो गई है कि स्कूल खुलने जा रहे हैं। सो 15 सितंबर की डेट अनाउंस की गई है कि यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस 9th स्टैंडर्ड से लेकर ऑनवर्ड्स जो क्लासेस हैं वो ओपन कर दी जाएंगी 15 सितंबर से। ये शफकत महमूद साहब की तरफ से जो चीज़ें हैं ये मैं वो चीज़ आपके सामने पेश करी हूँ। देन 6 to 8 जो स्टैंडर्ड है इस क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए 21 सितंबर की डेट अनाउंस की गई है कि इनको जो है आप ये रिज्यूम कर सकते हैं अपनी क्लासेस को। देन केजी से लेकर 5 तक की जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सितंबर 28 की डेट अनाउंस की गई है। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशाइन चीज़ है कि पाकिस्तान में तालीमी सरगर्मियाँ दोबारा से एक्टिव होने जा रही हैं। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं मेरे, शायद पेरेंट्स के भी होंगे। मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि क्या 100% वालिदैन इस वक्त राज़ी हो चुके हैं अपने बच्चों को स्कूल्स भेजने के लिए? एक रिपोर्ट मैं पढ़ रही थी, मैं मोहतात आइडिया के हवाले से आपको बताऊँ तो उसमें ये लिखा था 86 to 87% लोग, पेरेंट्स राज़ी हैं। बाकी जो हैं वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं हैं कि नहीं, हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। SOPs जो फेडरल की तरफ से अनाउंस की गई हैं, क्या पाबंद होंगे स्कूल? और हमारे यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि एक निज़ाम नहीं है, दोहरा क्या तोहरा निज़ाम है यहाँ पर तालीमी। सो किस तरह से SOPs फॉलोज़ होंगी, बच्चों को किस तरह से उनका ख्याल किया जाएगा, टीचर्स के लिए क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, ये सब चीज़ें आज सवाल होंगे इस प्रोग्राम में। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ़ कराती चलूँ। ये चेयरमैन हैं पाकिस्तान एकेडमी कंसोर्शियम के नासिर रज़ा ज़ैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आपको वेलकम करते हैं जी उठा पाकिस्तान में। इसके साथ साथ हमारे पास जो कि जिस तरह हम बात कर रहे थे कि ऑनलाइन एजुकेशन को एक अला जो है वो सिलसिला मिला है इस वक्त, सो इस पर भी हम बात करेंगे। अल-नाफ़े ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम से हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर ऑपरेशन हैं सैयद वजाहत अली। अस्सलाम वालेकुम। आपको बहुत शुक्रिया करते हैं और वेलकम करते हैं। इसके साथ साथ आयशा आलम भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मेहमान मौजूद हैं आज, बहुत इम्पॉर्टेंट है पेरेंट्स को कि मैं वेलकम करूंगी। नंबर अभी स्क्रीन पर चलेगा, जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगी आप कॉल कीजिएगा, सवाल कीजिएगा। जो भी आप लोगों की तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जो भी चीज़ें इस वक्त इर्द गिर्द मौजूद हैं, मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के सवाल जो है वो शामिल कर सकूँ। सो एक ब्रेक लेते हैं और मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद जी उठा पाकिस्तान।
वंस अगेन वेलकम बैक। जियोटा पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेजेस खुलने जा रहे हैं मरहलावार एंड डेट्स अनाउंस की गई हैं, जिस हवाले से हम बात भी कर रहे थे। सो कंसर्न्स हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं बहुत सारे लोगों के और स्कूल्स के भी, एडमिनिस्ट्रेशंस के भी, पेरेंट्स के भी। तो उसी हवाले से जो है वो आज कुछ एक डिस्कशन करेंगे ताकि थोड़ी दिल को तसल्ली हो सके और हम किस तरफ जा रहे हैं इसका भी हम अंदाज़ा लगा सकें। नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप कॉल भी कर सकते हैं, आपके सवाल भी हम शामिल करेंगे। सैयद वजाहत अली, नासिर रज़ा जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आयशा आसिफ, शी सेंट्रल मीडिया डायरेक्टर जनाह पाकिस्तान, आपको भी वेलकम करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम यू नासिर साहब, ये बताइए कि मरहलावार स्कूल खोले जा रहे हैं, बट जैसे मैं अभी जिक्र करी थी अपने इंट्रो में कि 100% पेरेंट्स अभी भी अग्रीड नहीं हैं। आपकी जो है इन्फॉर्मेशन क्या कहती है इस हवाले से कि हर सब लोग तैयार हैं अपने बच्चों को स्कूल्स भेजने के लिए? देखिए, यकीनी तौर पे ये जो कोरोना वायरस है बहुत अनप्रेसिडेंटेड था, किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा पूरी दुनिया के ऊपर। तो यकीनन अब बात हो रही है बच्चों के स्कूल वापस जाने की। तो ये दिस इशू विल रिमेन सब्जेक्टिव, इसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा ज़रूर होंगी, लेकिन प्राइमरीली क्योंकि हमारा ताल्लुक भी स्कूल से है, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज़ से, मुझे ऐसा लगता है कि बहरहाल पेरेंट्स ने अब इस चीज़ का अहाता कर लिया है कि बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन देना या उसको कंटिन्यू करना बहरहाल ये अब नामुमकिन होता जा रहा है, क्योंकि इट हैज़ बीन अराउंड 5 और 6 मंथ्स कि वो उसको कंटिन्यू कर रहे थे। आपको पता है पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के इशूज़ हैं, गैजेट्स के मसले, प्लस ये कि थोड़ी देर पहले आपने इंट्रो में कहा था कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक तबकाती निज़ाम मौजूद है। वी आर नॉट इक्वली ब्लेस्ड। तो बहुत सारे लोग तो उसमें अपने आप को कैरी ऑन कर पाए ऑनलाइन लर्निंग के नाम पे या एक्सटेंडेड लर्निंग प्रोग्राम्स के नाम पे, लेकिन बहरहाल अब इस वक्त अगर बात की जाए तो बच्चों को स्कूल वापस जाना है। हमें ऐसा लगता है, जो हम देख रहे हैं इस वक्त, अच्छा स्कूल वापस जाना है, लेकिन वो SOPs जो एक बहुत ही एक लंबा सा पेपर है जिस पे बहुत ज़्यादा पॉइंटर्स लिख के भेजे गए हैं, अगर वो मैं पढ़ूंगी तो मुझे इतना टाइम लग जाएगा कि ये SOPs फॉलो करना है। और हमारे पास बहुत सारे ममालिक हैं, मलेशिया है, इसके अलावा और बहुत सारे इदारे ऐसे, मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने अपने स्कूल्स खोल दिए हैं, लेकिन क्या SOPs उन्होंने डिज़ाइन किए और किस तरह से वो फॉलो करें, तो एग्जाम्पल सेट कर दिया उन्होंने। डू यू थिंक कि हम लोग यहाँ पर, जहाँ पर सिर्फ 4 दीवारी को भी एक स्कूल तस्वुर कर लिया जाता है, वहाँ पर हम SOPs फॉलो कर सकेंगे? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बताऊँ, यकीनी तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो आप देखें गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइमरी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, इसके बाद NGO अपने स्कूल्स रन कर रही हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक तबकाती निज़ाम मौजूद है। आप ये देखिएगा, अगर बात की जाए प्राइवेट स्कूल्स की, प्राइमरीली क्योंकि मैं इस वक्त उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह की फैसिलिटीज मौजूद हैं कि वो SOPs को बहरहाल फॉलो कर सकें। क्या SOPs हैं, वही मैं पूछ रही हूं। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर बात की जाए कि स्कूल्स को आपने डिसइंफेक्ट करना है तो प्राइवेट स्कूल्स के पास वो रिसोर्सेज मौजूद हैं। आपने कहा सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, तो अगेन वहाँ पे इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होता है कि जिसको आप रीसेट करके और अपने लिहाज से सेट करें। इसके बाद जो बच्चों को आपने, वी हैव टू एंश्योर कि दे ऑल वेयर मास्क। जो बच्चे मास्क नहीं लगा के आएंगे, आप लोग देंगे उनको, क्या आप लोग प्रोवाइड करेंगे? गवर्नमेंट ने तो आपको देखिए ये जो इस वक्त नोटिफिकेशन है, गवर्नमेंट ने तो वैसे पहले नहीं दिए लोगों को, तो अब वो स्कूल्स को कम से कम दे रही है या आप लोग देंगे? देखिए यकीनन मैं क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स ने अपने तौर पे देखा हुआ है कि जो बच्चे मास्क नहीं लगा कर आएंगे, स्कूल उनको खुद से मास्क प्रोवाइड करेगा। ये चीज़ डिसाइडेड है तमाम फोरम्स के ऊपर। ठीक है, ओके। मेरे कुछ और भी कंसर्न्स हैं, आती हूँ वापस आपकी तरफ। इन्होंने कहा कि ऑनलाइन एजुकेशन इतना सेटिस्फाई नहीं कर सकी, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स जिन्होंने कभी बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन नहीं दी थी वो आए भी इस तरफ। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखें, असल में किसी भी चीज़ को देखने के लिए आपको मुख्तलिफ़ किस्म के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को जो है देखना पड़ता है। सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ व्यू मैं इसमें रखूँगा ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से, वो ये कि पाकिस्तान बीइंग अ डेवलपिंग कंट्रीज़ वॉज नॉट रेडी फॉर सच एपिडेमिक। हम इसके लिए रेडी नहीं थे, लेकिन अगर आप दुनिया में इसको देखें तो दुनिया जो थी वो उसके लिए रेडी थी। MIT ने 2008 से जो है वो अपने ओपन कोर्सेज स्टार्ट किए हुए थे। वहाँ पर तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो विद इन नो टाइम स्विच हो गई बहुत इजीली। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, नाज़िर साहब ने बिल्कुल वेल पॉइंट रेस किया। इंफ्रास्ट्रक्चर था, इंटरनेट का कनेक्शन मौजूद था, गैजेट्स अवेलेबल थे, परचेजिंग पावर थी कि हर बच्चे के लिए भी जो है वो आप लैपटॉप अवेलेबल कर सकते थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आइंदा आने वाले टाइम के लिए ऑनलाइन एजुकेशन ही वो तरीका है कि जिसके ज़रिए से आप इस बैरियर को तोड़ सकते हैं। आप इस बैरियर के आप यानी कि फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि अगर दुनिया को देखें हम, तो ये ब्रिक एंड मॉर्टर सिस्टम जो है ना वो
टर्न डाउन हो रहा है इस टाइम Okay. और इसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती तो है। मतलब ये हम यहाँ ये कह सकते हैं कि इस वक्त गवर्नमेंट अगर फुली सपोर्ट करे इस ऑनलाइन एजुकेशन को फ़रोग देने के लिए तो आप शायद बहुत बेहतर, अब हम समझ भी गए हैं, बहुत सारे जो समझदार लोग हैं कि इस पीरियड में कोविड-19 में ऑनलाइन एजुकेशन ने कितना सपोर्ट किया है, स्पेशली पाकिस्तान में। तो अब अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट ले, ये जो सारा इंटरनेट के इश्यूज़ हैं या बच्चों को लैपटॉप फराहम करना है, गैजेट्स प्रोवाइड करने फॉर स्टडीज़, उस पर अगर काम किया जाए तो चीज़ें अच्छी और बेहतर हो सकती हैं। आयशा जी, मैं आपकी तरफ आऊँगी। जिनाह का पाकिस्तान, पाकिस्तान तो वही है, लेकिन जो जिन्ना साहब जिस कौम को लेकर आए थे यहाँ पर, जिस सोच के साथ, वो पता नहीं वो सोच कहाँ चली गई। वो जो रेवोल्यूशनरी जो लोग थे, अब शायद माएँ वैसे बच्चे ही नहीं पैदा कर रही हैं, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ये जुमला कहना पड़ रहा है क्योंकि वो माएँ कहते हैं कि अल्लामा इकबाल की जब वालदा उनको दूध पिलाया करती थी तो वज़ू किया करती थी वो उससे पहले, ठीक है। वो अपने बच्चों को कैसे तालीम देती होंगी वो माएँ। और आज की अगर हम बात करें तो तरबियत का सबसे ज़्यादा फुकदान है। तालीम तो फिर भी शायद ऑनलाइन मिल रही है, तरबियत नहीं मिल रही, उसको ढूंढने की ज़रूरत है। ये एक अलग बहस है, लेकिन अभी बात हुई जिन्ना का पाकिस्तान तो मैं थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ इस मामले पे आके। जिन्ना के पाकिस्तान में आपको, आप सिंध में चले जाएं तो आपको तबेले मिलेंगे और बस चार दीवारी मौजूद है, नीचे टाट पर पढ़ने वालों ने बहुत तरक्की की है पाकिस्तान में, तारीख मौजूद है हमारे पास। लेकिन आज जो हाल है वहाँ का, क्या SOPs फॉलो होंगी, कैसे बच्चे जाएंगे अगर हम प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें? पाकिस्तान की आप बात करिए तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नॉन प्रॉफिट नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा। और हम अपने तरीके से यूथ को जो जिन्ना का विज़न है उससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो उसके अंदर जो है हमने डिफरेंट फोरम्स बनाए हैं और हमारे डिफरेंट हर सिटीज़ में चैप्टर्स हैं। ठीक है। तो उसके थ्रू हम काम कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि यूथ जो है ना वो एक विज़न पे, जो जिन्ना का विज़न था उस पर वापस हम उसको लेके आएँ। और हमारे जो डिफरेंट फोरम्स हैं, जैसे मेडिकल फोरम है, लॉयर फोरम है और बिज़नेस फोरम है और टीचिंग फोरम है, तो ये जो फोरम्स हैं ये अपने तौर पे ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। डिफरेंट फील्ड्स की। राइट। और बिल्कुल ये विदाउट एनी कॉस्ट, नॉन प्रॉफिट, आपको कोई फ़ीस नहीं देनी। ऑनलाइन आप फ्री एजुकेशन प्रोफेशनल लेवल की, कि आपको MCAT टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, लॉ एडमिशन टेस्ट की लेट की प्रिपरेशन कैसे करनी है। और जो हमारा टीचिंग फोरम है उसने प्राइमरी से लेके सेकेंडरी लेवल तक कंप्लीट क्लासेस, कंप्लीट कोर्स जो है वो ऑनलाइन प्रोवाइड किया है स्टूडेंट्स को। राइट। और अच्छा, उन्होंने ये देखें, ये आप लोगों का इनिशिएटिव है, आप लोगों की एफर्ट है और आप लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, कितने एडवांस कोर्सेज हैं जो आप करवा रहे हैं। लेकिन अगेन वही बात है, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है 2020 में या आपको पास इंटरनेट सर्विस ही मुहैया नहीं है तो फिर ये आपकी एफर्ट जो है वो एक स्टेप पीछे चली जाती है। तो गवर्नमेंट को आप जैसे लोगों को बहुत सपोर्ट करना चाहिए इस लेवल। बिल्कुल, मैं ये कहती हूँ कि ना सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनको भी, और जो लोग आपस में एक कम्युनिटी डेवलप करते हैं उनको भी हमें सपोर्ट करना चाहिए ताकि चीज़ें जो है वो आगे एक्सेल कर सकें। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस जो मैं प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से आपसे जानना चाहूँगी कि क्या ऐसी भी कोई चीज़ डिसाइड की गई है? देखें, अब बच्चे आ रहे हैं, आप लोग बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बहुत बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, लेकिन आप अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, बहुत सारे स्कूल्स बड़े कंजस्टेड हैं, वहाँ पर तो प्रॉपर खुले ग्राउंड्स भी नहीं हैं। वहाँ पर किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी? क्या टेम्परेचर लिया जाएगा, क्या डिसइंफेक्शन? क्योंकि बाहर ममालिक में तो उन्होंने स्कूल अपनी क्लास के ये बच्चे को जो है ना पहले मॉनिटर बनाते थे, अब उन्होंने ये डिसाइड कर दिया है कि यही बच्चा बार बार अपनी क्लास को डिसइंफेक्ट करेगा। तो आर यू गाइज डूइंग समथिंग लाइक दिस? देखिए, अभी तक हम लोगों ने बच्चों से काम लेने का तो कोई मैकेनिज्म एज सच हमारी नज़रों से नहीं गुजरा, लेकिन ये ज़रूर है कि जिन स्कूल्स के अंदर आपने कहा कि स्पेस कॉन्स्ट्रेंट है, फॉर इंस्टेंस मैं एक एग्जांपल देता हूँ खास तौर पे पेरेंट्स के लिए, कि एक क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे प्री कोविड सीजन के अंदर, तो वहाँ पे एक दिन में 20 बच्चों को बुलाया जाएगा। तो अब ऑल्टरनेट डेज के ऊपर, मिसाल के तौर पे आपने बच्चों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। मंडे को जो 20 बच्चे आएंगे, ट्यूसडे को नया बैच आएगा, यानी वो बच्चे रिपीट नहीं होंगे। तो एक तो हमने तरीका ये बनाया। दूसरी जहाँ तक बात है
कि अभी इन्होंने जिक्र किया गवर्नमेंट का, आपने बात की, लाइट की, तो एक चीज़ को मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जहाँ कोरोना वायरस चल रहा था, इसके ऊपर डिबेट हुई पूरी दुनिया में हुई, लेकिन हम इस वक्त पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वहाँ एक चीज़ आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है कि इसी कोरोना वायरस की वेकेशंस का फ़ायदा उठाते हुए एक इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट बिल्ड किया गया, वो था सिंगल नेशनल करिकुलम का, जिसमें बात हुई कि पाकिस्तान में यकसा निज़ाम तालीम होगा, यकसा निसाब तालीम होगा। और अभी आपने जो बात की थी कि किसने कहा ऐसा? शफकत महमूद साहब ने, एजुकेशन जो हमारी मिनिस्ट्री फॉर फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, क्योंकि पाकिस्तान एकेडमिक कंसोर्शियम उनकी कोलैबोरेशन से काम करता है। तो ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कि हमारी जो वफाकी एजुकेशन मिनिस्ट्री है इस वक्त, जो कलमदान है, जिन लोगों के पास है, उन्होंने इस चीज़ को बहुत जिम्मेदारी अपनी महसूस की कि जनाब कोरोना तो इंशाल्लाह एक दिन ख़त्म होना ही है। ये अभी जो स्ट्रैटेजी डेवलप होने जा रही है बिल्कुल बहुत खुशाइंदा है, बहुत पॉजिटिव है कि एक निज़ाम तालीम होगा पाकिस्तान में, और ये शायद जिन्ना साहब ने भी यही ख्वाब देखा होगा, आज हम भी यही ख्वाब देखते हैं। तो डू यू थिंक कि ये कब तक इस चीज़ देखिए, मैं आपको बताऊं इसके ऊपर, इस वक्त मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात बताना चाहता हूं कि आज भी शफकत महमूद साहब का कराची में विजिट है। हमारी अपनी मीटिंग शेड्यूल्ड है डीजी नेशनल करिकुलम रफ़ीक ताहिर साहब के साथ। ये एक बहुत बड़ा काम है जो पाकिस्तान को जिन्हा का पाकिस्तान बना सकता है। और जो लोग इस वक्त इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, खास तौर पर आई एम एड्रेसिंग टू द स्टेक होल्डर्स ऑफ एजुकेशन, जो पब्लिक सेक्टर से हैं, प्राइवेट सेक्टर से हैं। आप देखिए पाकिस्तान में इस वक्त कैम्ब्रिज एजुकेशन सिस्टम एक सिस्टम है जो काम कर रहा है, हमारा अपना भी स्कूल उसके ऊपर रन होता है। मैट्रिक सिस्टम एक मौजूद है, इसके बाद आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड है, इसके बाद ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड है, फिर दरस निज़ामी है, विफाकुल मदारस है। आप देखिए कि हम खुद अगर स्टेक होल्डर्स के तौर पे आज 70 या 75 ईयर्स के बाद आज हम पाकिस्तान में बैठ के बात कर रहे हैं कि एक निज़ाम तालीम मौजूद नहीं है, तो क्या हम कायदे आज़म की आइडियोलॉजी पे अमल कर रहे हैं? अच्छा, 70 साल बाद हम ये बात करें, लेकिन मैं अभी भी मुझे तशवीश है कि आया वो कौन सा साल होगा, कितने अरसे बाद ऐसी चीज़ होगी जब हम कहेंगे कि एक यकसा तालीमी निज़ाम मौजूद है। आई डोंट नो, अगर मैं उस वक्त तक मॉर्निंग शो कर रही हुई तो मुझे खुशी होगी अनाउंस करते हुए। एंड बिकॉज अब जो एजुकेशन सिस्टम है ये बाकायदा तौर पर कमर्शियल हो चुका है, बिजनेस हो रहा है, और इसमें कोई दोहरी बात नहीं है मौजूद। तो ये किस तरह से इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे। यहाँ मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगी कि हमारे यहाँ ये जुमला अक्सर इस्तेमाल भी किया जाता है कि एक मदरसे के बच्चे को और एक आप ओ लेवल्स के बच्चे को बिठा दें तो वो शायद एक साथ बैठकर बात भी ना कर सके। सोच में इतना फ़र्क आ गया है, इसी मुल्क के रहने वाले, यहीं पर बसने वाले, यहीं के माहौल के आदी, लेकिन वो दो लोग बात नहीं कर सकते क्योंकि उनकी ज़हनी सोचों में इतना फ़र्क है। तो जब हम इस तरह के माहौल में अपने बच्चों को देखते हैं, मैं अगर माशाल्लाह से आपकी बात करूँ, सो दीन और दुनिया को इंसान अगर चाहे दोनों एजुकेशन को एक साथ लेकर चले तो वो बहुत तरक्की भी कर सकता है, बट अगर ऐसे प्लेटफॉर्म्स मुहैया किए जाएं। देखें, प्लेटफॉर्म की जहाँ तक बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे प्लेटफॉर्म बहुत सारे मौजूद हैं और गुफ्तगू जो तवालत पर चली जाएगी उसके मुताल्लिक कि हम उस पर एक बात करने लगें। मैं सिर्फ एक पॉइंट रेज़ करूँगा कि जो आपने कहा कि सोच में फ़र्क होता है। देखें, ओ लेवल्स एजुकेशन और मदरसे के अंदर जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव ही डिफरेंट है। मदरसे के अंदर आप जो तालीम देते हैं वो तालीम देते हैं इस बात की कि बच्चा जो है वो अपनी दीन की बुनियादियात को जो है वो समझ सके और चीज़ को देख सके। ओ लेवल्स के अंदर जिस चीज़ को प्रमोट किया जाता है वो बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है। तो इसको हम इस तरीके से एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं कर सकते और ऑब्वियसली करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जहाँ तक आपने मर्जर की बात की तो हमारा दीन जो है वो तो हमको दुआ भी यही सिखाता है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, और इक़रा सबसे पहला जो बात कही गई वही कि पढ़ो। लेकिन मैं एक बात जो है वो आपकी गुफ्तगू से एक पॉइंट रेस करना चाहूँगा और वो ये कि देखें, जहाँ पर और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं हमारे माशरे के अंदर, उसमें सबसे बड़ा मसला जो है वो मोनेटाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन का है। अभी भी हम जो बात कर रहे हैं कि जी स्कूल्स खुलने जा रहे हैं, तो क्या हमको मालूम है हमारी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में इस टाइम पर क्या सोच है और कैसी बात हो रही है? अबू धाबी ने कहा है कि जी वो हर 2 हफ्ते में हर बच्चे का टेस्ट करेंगे। क्या हम इस बात के लिए रेडी हैं? उन्होंने कहा है कि जी हम इसको चेक करेंगे कि इसको किया जाए। दुबई के अंदर 28 अगस्त को स्कूल्स खुल रहे थे, 5 केसेस आने की वजह से उन्होंने उसको तमाम चीज़ को जो है वो आगे
बिल्कुल मुकम्मल पेंडिंग कर दिया। हम इस वक्त करंट सिचुएशन में बात कर रहे हैं कि ऑल्टरनेट डेज में बुलाएंगे, हाँ। तो ऑल्टरनेट डेज में बुलाने के बाद भी आपको ऑल्टरनेट बेस पे तो काम करना ही पड़ेगा। अच्छा, आप तो ये बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। मैं अब जब इसके लिए रिसर्च कर रही थी तो मैंने एक और भी आर्ग्यूमेंट जो था कमेंट बॉक्स में लोगों का ये भी लिया कि आया जो टीचर्स हैं, चले बच्चे तो एक तरफ, क्या टीचर्स के टेस्ट होंगे? सो पंजाब में तकरीबन अभी तक 8 से 9 लाख जो है वो कोविड के टेस्ट किए गए हैं, एक स्पेसिफिक अगर मैं प्रोविंस की बात करूं। और ओवरऑल पाकिस्तान में एक मोहतात आईडी के मुताबिक 24 से 25 लाख टीचर्स मौजूद हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे ही है, इतनी तादाद होगी। तो अब अगर आप ये कहते हैं कि बच्चे तो चले एक तरफ, मैं करती हूँ, मैं टीचर्स की बात करती हूँ कि जिनको आप बुलाएंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनकी तादाद तकरीबन 24 लाख से ज़्यादा है पाकिस्तान भर में। कराची से लेकर आप मर्दान तक चले जाएं। अब आप मुझे बताएं क्या उनका जो है ये टेस्ट की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि 8,000 से 15,000 तक में कोविड का टेस्ट हो रहा है, क्या वो खुद करवाएंगे? और अगर गवर्नमेंट कराएगी तो इसके रिजल्ट्स कब आएंगे? तकरीबन 2 साल तो हमें इस प्रोसेस में लग जाएंगे बड़ी आसानी से, ठीक है? तो हम कहाँ खड़े हैं? प्लीज़ अगर कोई ऑफिशियल ऑनलाइन आके मुझे इस बात का जवाब दे सकता है तो प्लीज़ दीजिए, ताकि दिल को तसल्ली हो। फिर हम बच्चों के हवाले से भी इस पर बात करेंगे कि बच्चों के टेस्ट कौन कराएगा। एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर ब्रेक से वापस आएंगे, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए, जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। 15 सितंबर से स्कूल जो हैं वो मरहलावार दोबारा से खुलने जा रहे हैं। इसी हवाले से हम बात भी कर रहे थे कि किस तरह से SOPs डिज़ाइन की जाएंगी, बच्चों की जो है वो सेहत का ख्याल कैसे रखा जाएगा, क्या क्या चीज़ें जो हैं उनको डिस्कस किया जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अ वेरी रेलिवेंट पर्सनैलिटी, ही इज़ डायरेक्टर जनरल स्कूल सिंध, डॉक्टर मनसूब हुसैन सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, 15 सितंबर से स्कूल मरहलावार खुलने जा रहे हैं, ज़रा प्लीज़ बताइएगा क्या SOPs हैं जो की गई हैं डिसाइड, और गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, जो स्कूल्स हैं वो आपके साथ ऑन बोर्ड मौजूद हैं, आपने उनको कंफर्म किया है कि वो SOPs को फॉलो करेंगे? जी हाँ, ये सारी चीज़ें हो गई। एक नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है हमारे डिपार्टमेंट से, क्योंकि स्कूल खुलने वाले थे तो 4 सितंबर को ये नोटिफिकेशन जारी हो गया था, जिसमें बाकायदा बता दिया है कि स्कूल मैनेजमेंट की क्या ज़िम्मेदारी है, टीचर्स की क्या ज़िम्मेदारी है, पेरेंट की क्या ज़िम्मेदारी है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और पेरेंट टीचर एसोसिएशन, सिविल सोसाइटी और कम्युनिटी की क्या ज़िम्मेदारी है, इस तरह जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी क्या ज़िम्मेदारी है। मकसद ये था 15 से पहले ये SOP के लिहाज से जो स्कूल वाले हैं वो अपने आप को तैयार कर लें। अच्छा, और बहुत ही अच्छी SOPs हैं और ये पहले ही मीडिया में चीज़ें आ चुकी हैं। मैं बड़ा मशकूर हूँ आप लोगों का कि आपने काफ़ी चीज़ें जो है ना लोगों को अवेयर कर दिया इस सिलसिले में। सही। और इस सिलसिले में जो मेन है वो फंक्शन जो है वो टीचर्स का है, और ख़ास तौर पे इस बार स्कूल मैनेजमेंट कमेटियाँ बनी हैं जी, उसका फंक्शन ही बहुत ज़्यादा है। अच्छा, कि ताकि एक आपस में बहुत ही फ्रेंडली माहौल हो, अच्छे इन्वायरमेंट में लोग काम करें, और ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं उनको भी पहले से अवेयर कर दिया जा रहा है थ्रू मीडिया, और हमारी मीटिंग्स वगैरह भी इनकी एसोसिएशंस वगैरह के साथ भी हो गई है और स्कूल मैनेजमेंट के साथ भी ज़्यादा हो गई है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा यानी कि कामयाब रहेगा इंशाल्लाह। और दुआ करते हैं अल्लाह ताला जो है वो इस बीमारी से जल्द जो है ना हमें, ठीक है, राइट सर, बिल्कुल जल्द ख़त्म हो जाए। मैं एक दो सवाल करना चाहूँगी आप उन सवालों के भी अपनी इस डिस्कशन में जो है आप जवाब दे दीजिए कि ये प्लीज़ बताइएगा कि क्या 100% पेरेंट्स जो हैं वो अग्रीड थे कि स्कूल्स को दोबारा खोला जाए? फिर ये भी बताइएगा कि कोविड की सिचुएशन जो है वो, क्योंकि एक दोबारा से ये स्प्रेड हुआ है, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल्स खोलने का फ़ैसला किया था, फिर उन्होंने दोबारा से जो है वो उन्हें बंद कर दिया क्योंकि केसेस रिपोर्ट हो रहे थे। तो क्या स्कूल्स खुलने के बाद भी, अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसी चीज़ सामने आती है, तो आप लोग इस पे दोबारा से जो है वो नज़रसानी करेंगे अपने फ़ैसले पे?
जी हाँ, अभी हमारे स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें मिनिस्टर साहब ने वाज़े तौर पे कह दिया है कि जनाब ये एसओपी वगैरह के अगर खुदा ना खास्ता ये चीज़ें होती हैं तो दोबारा इजलास बुलाया जाएगा और ठीक उस है। पर जो है ना मीटिंग की जाएगी कि हमें क्या करना है। राइट अच्छा ये इससे बचाने के लिए आपने कहा कि बहुत ही अच्छी एसओपीज़ आप लोगों ने बनाई हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं दुआ करती हूँ कि जिस नीयत से आप लोगों ने ये सब कुछ किया है, अल्लाह ताला आप लोगों की नीयत को कबूल करे और स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, ट्रांसपोर्टर्स, एडमिनिस्ट्रेशन सब उस पर अमल करें और बच्चे बेहतर माहौल में पढ़ सकें। लेकिन सर कुछ कंसर्न्स हैं मेरे आपसे, मैं जानना चाहूँगी कि टीचर्स जो हैं पूरे पाकिस्तान भर में, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स हों, आया क्या उनको स्कूल भेजने से पहले टेस्ट किया जाएगा? ये एसओपी का हिस्सा है क्योंकि तकरीबन 24-25 लाख तो तादाद है हमारे टीचर्स की इस पाकिस्तान भर में। जी देखिए, बात ये है कि इसीलिए तो स्कूल फेज़ वाई नहीं खोले जा रहे हैं कि पहले जो आपके हायर सेकेंडरी और इस लेवल के जो स्कूल हैं जो अभी खोले जाएंगे तो उनके टीचरों को पहले से ही जो है ना ये सारी चीज़ें, ये स्कूल वालों की जिम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों को जो है ना इंश्योर करें। तो बहुत सी जगहों पे इन्होंने काम शुरू भी कर दिया है, ख़ास तौर पे हमारे जो इलीट जो आपके इलाके हैं वहाँ से शुरू हो गया है और बहुत सारे हमारे जो आपके समझ लीजिए कि जो सोसाइटी के तहत, ट्रस्ट के तहत जो स्कूल चल रहे हैं उन्होंने ये काम शुरू कर दिया है। अच्छा तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी ताकि 15 तक जो है ये काम कर लें। अच्छा सर 1 मिनट, आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों की ये चीज़ एसओपी का हिस्सा है कि आने वाला हर उस्ताद अपने टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आएगा कि मैं नेगेटिव हूँ तो वो आके पढ़ा सकता है, और आप ये भी कह रहे हैं कि जिस स्कूल में वो पढ़ाता है ये उस स्कूल की जिम्मेदारी है कि उसका टेस्ट करवाए क्योंकि तकरीबन 8 से 15,000 तक का ये टेस्ट हो रहा है। नहीं, उसके लिए कुछ गवर्नमेंट ने भी कुछ चीज़ें की हुई हैं तो वो इंशाल्लाह ताला वो जल्द ही आपको बताएंगे। सर इतनी किट्स अवेलेबल हैं हमारे पास 23 से 24 लाख टीचर्स के हम टेस्ट कर सकें, चाहे वो इदारे करवाएं या गवर्नमेंट करवाए? ये देखिए, ये जो हमारे एसओपीज़ बनी है ना, इन कंसल्टेशन विद हेल्थ डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, सब ने मिल के ये काम किया है और फेडरल जो आपके लेवल पे जो चीज़ें हो रही हैं उन्होंने ये मिल के किया है तो उनकी पूरी प्लानिंग में ये चीज़ शामिल है। अच्छा ओके, आप ये कह रहे हैं तो पेरेंट्स ज़्यादा बेहतर तरीके से फ़ैसला कर सकते हैं इन सब चीज़ों का। अच्छा एक चीज़ जो है वो प्लीज़ ज़रा वाज़े कर दीजिएगा चंद पॉइंटर्स में कि स्कूल की क्या ज़िम्मेदारी है और अगर वो ज़िम्मेदारी को नहीं पूरा करते तो आप स्कूल को सील करेंगे या बंद करेंगे, पेरेंट्स की क्या ज़िम्मेदारी है और ख़ास तौर पर जो गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पर सिर्फ 4 दीवारी को जो है वो स्कूल समझा जाता है, वहाँ के स्टूडेंट्स और वहाँ के टीचर्स के लिए आप लोगों ने क्या फ़ैसला किया है? देखिए, मैं क्योंकि प्राइवेट इदारा जो है ना उसका मैं मतलब डीजी हूँ फ़िलहाल, तो बहाल ये कि बेहतर तौर पे तो हमारे बड़े आपको बता पाएंगे। उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है, उनकी मीटिंग भी चल रही है, बड़े कौन चल रही है, ऑनलाइन भी चली है, जहाँ तक मुझे गवर्नमेंट का पता है। अच्छा, मैं असल में प्राइवेट जो इदारे हैं ना जी, उनके मतलब ये है कि उनको मैं वो करता हूँ असल में, लेकिन मुझे गवर्नमेंट का ही पता है कि गवर्नमेंट में जो है ना वो बाकायदा उनकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, टीचर ट्रेनिंग भी चल रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही किया जा रहा है, तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। और हमारे यहाँ जहाँ तक था असल मसला ये है कि इन्वायरमेंट है, क्लासरूम है, बिल्डिंग है, ये सारी चीज़ें जो है ना जो आप बता रही हैं उनको डिसइंफेक्ट जो है ना वो मतलब ये शुरू में कर लिया जाएगा। फिर ये है कि जो आपके स्कूल वाले जो हैं वो ख़ास तौर पर सफाई खास तरह रखेंगे, क्लासरूम जो साइज़ है उसके मुताबिक जो है ना एसओपी के तहत जो डिस्टेंस के मुताबिक बच्चों को बैठाया जाएगा, बच्चों का मास्क लाजमी होगा, हाथ धोना ज़रूरी है सैनिटाइज वगैरह के लिए। अच्छा तो आप लोग ये सैनिटाइज़र और मास्क जो हैं वो स्कूल्स को प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों के लिए या वो भी उन्हें खुद लेने पड़ेंगे? ये मुझे हाई लेवल पे पता नहीं है, कुछ प्लानिंग हो रही है ये सिलसिले में कि कुछ करेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो ये है कि ये स्कूल और पेरेंट जो ख़ास तौर पे जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है ना हमारी, वो इसको यानी कि इंश्योर करेंगे, वो भी उसमें साथ रहेंगे। हर काम तो गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी ना। अच्छा, लेकिन जो कुछ काम है करने वाला गवर्नमेंट का, अगर गवर्नमेंट वो ही काम अच्छे से करे तो डेफिनेटली चीज़ें बड़ी बेहतर हो जाएंगी। कोई ख़ास चीज़ जो आपको लगता है कि इस वक्त आप मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को, पेरेंट्स को? मैं तो ये इनसे रिक्वेस्ट करूँगा पेरेंट्स से भी, टीचर से भी, कि जो
और स्कूल वालों से, और ख़ास तौर पे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जिसके अंदर पेरेंट, स्कूल सोसाइटी के लोग मौजूद हैं, कि वो जो है ना वो इन SOP को इंश्योर करें, उनकी कंप्लाइंस करें, ताकि हेल्दी इन्वायरमेंट पैदा हो और बच्चे जो हैं जो अभी 6 महीने से घर बैठे हुए हैं ठीक है, वो उनका तालीम Right. जारी हो सके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत you. शुक्रिया। DG स्कूल सिंध हमारे साथ मौजूद थे और वो आप बता रहे थे कि SOPs बना दी गई हैं, अब हमने बना दी हैं, अब आप लोग फॉलो कर लें। अब इनकी बात सुनने के बाद आप लोग बेहतर जज हैं कि जो सवाल किए उनका उन्होंने कैसे वो अपने बड़ों को देख रहे हैं, अब उनके बड़े कहाँ हैं, मुझे उनको ढूंढना पड़ेगा, फिर मैं उनको लाऊंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आइए, आप बड़े हैं, आप बता दीजिए कि क्या करना है। ये तो हाल है। मैं तो बिल्कुल भी इस वक्त मुतमईन नहीं हूँ, साफ सी बात है सुनने के बाद, क्योंकि आप अपने बच्चे को भेज रहे हो और अगर कोई भी एक शख्स वहाँ पर कोविड पॉजिटिव है तो आप सोचें कि आप कितना बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं। और रेडी हैं आप लोग, इतने सारे टेस्ट और ये सब। आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे इन सब बातों? ये एक जो हंगामी सिचुएशन है उस करने के लिए बहुत टाइम हो गया है और अभी भी अगर ये जवाब नहीं दे सक रहे तो मैं वाकई इस सिचुएशन को मुतमईन तो करार नहीं दिया जा सकता कि जो अथॉरिटीज़ हैं उनके पास इस चीज़ का जवाब नहीं है। जैसे आपने सवाल किया कि SOPs फॉलो की जाएंगी, टीचर्स के टेस्ट होंगे, और अगर ये इस चीज़ को रिप्लाई नहीं कर पा रहे तो हमारे पास तो बिल्कुल ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि ऑनलाइन एजुकेशन के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नज़र नहीं आता। और अगर सेकंड वेव आ गई तो फिर क्या किया जाएगा? एग्जैक्टली। देखिए, मैं इसके ऊपर एक कमेंट करूंगा क्योंकि DG साहब को हम ज़ाती हैसियत में भी जानते हैं। उनके कहने की जो इस वक्त इंटरप्रिटेशन है शायद हम उसमें थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। उनका कहना ये था कि जो गवर्नमेंट के वो क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स के DG हैं उसको वो लुक आफ्टर कर रहे हैं, तमाम जो प्राइवेट तालीमी इदारे हैं, तो उन्होंने कहा कि जो सरकारी स्कूल्स हैं मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। वो ना करें, लेकिन मैंने उनसे जब पूछा कि प्राइवेट स्कूल क्या आप प्राइवेट स्कूल से ना, आप क्या अग्रीड हैं वो लोग अपने टीचर्स के और अपने बच्चों के टेस्ट कराने के लिए? क्योंकि टीचर तो नहीं करवाएगा अपना टेस्ट। ब्रिंग दिस ऑन रिकॉर्ड कि देखिए, जहां तक बात है टीचर्स के कोविड टेस्टिंग की, तो इसके लिए तो कोई मैकेनिज्म डिवाइस नहीं हुआ है, तो होना SOPs चाहिए में था उसका ना। जिक्र नहीं है। प्लस ये कि देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि टीचर्स के लिए SOPs डिफाइन हो, तो क्या सारी इंडस्ट्रीज में लोग बैंकों में वापस गए, लोग होटल्स में वापस गए? क्या इस तरह से तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, कोविड का टेस्ट जो है, अगर आप इसकी रिपोर्ट पढ़ें जो आखिर में आई है, बिल्कुल माफ़ कीजिएगा मैं इस वक्त नाम जहन से निकल रहा है, यूनाइटेड नेशंस की, उन्होंने जो लास्ट अपनी रिपोर्ट दी है, जो उनका हेल्थ का डिवीजन है, उन्होंने कहा कि कोविड टेस्टिंग जो है वो सिर्फ उन इंडिविजुअल्स के लिए ज़रूरी है कि जो जिनको सिम्टम्स आ रहे हों, और जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं जिनको सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं वो कोरोना टेस्ट ना करवाएं। ठीक है, तो अगर मुख्तलिफ आप फील्ड्स की बात करें, हम सिर्फ स्कूल्स में ही क्यों ये कह रहे हैं कि टीचर्स के ऊपर कोरोना टेस्ट क्योंकि वहाँ पर हम अपने बच्चों को भेजते हैं और हमारे लिए रिस्क फैक्टर ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरह तो फिर आप ये कहें कि जो बाजार में भी एंटर हो रहा है वो पहले अपना टेस्ट कराएगा, वरना नहीं आ सकता। देखिए, मैं इसके ऊपर मजीद अगर कमेंट करूंगा तो हमारे कई पेरेंट्स की जो फ्रैटर्निटी है वो बुरा ना मान जाए कि देखिए, बच्चे, मैं ये नहीं कह रहा करना चाहिए था, बच्चे ईद पे भी बाहर निकले, बच्चे रमज़ान में भी बाहर निकले, आप गली मोहल्लों में चले जाएं वहाँ भी गए। मेरा ख्याल है स्कूल के अलावा बल्कि इसके ऊपर बहुत सारी मेम्स बनी, जोक्स बने कि अगर आप स्कूल के बाहर कोई डॉलमन या लकी मन लिख के लगा देंगे तो बच्चे आ जाएंगे, तो वो लिख के लगा दें। अच्छा, मुझे प्लीज़ एक क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि ये जितना अरसा स्कूल्स बंद रहे, इस असना में क्या बच्चों की जो फ़ी थी वो स्कूल्स लेते रहे? 20% उसको रिड्यूस किया गया था गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। फ़ीस जारी रही। ऑनलाइन क्लासेस कहें, एक्सटेंडेड क्लासेस कहें, वीडियो रिकॉर्डिंग्स करके, वर्कशीट्स देके, देखिए पढ़ाई का जो सिस्टम था उसको इंटैक्ट रखा गया है। अच्छा, और आप लोग टीचर्स को पे देते रहे? 100% ऐसे ही, इसमें तो कोई शक नहीं किया जा सकता। राइट, मैं सवाल था तो मैंने कहा उसको भी क्लियर कर लो। आप क्या इस पे रिस्पॉन्स करना चाहेंगे? देखें, मैं तो एक बात जानता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें मुकल्लफ बनाया हमारे अपने अमल के लिए ना। अब वो जो बात कह रहे हैं या वो जो चीज़ कह रहे हैं, जाहिर सी बात है वो उसके मुकल्लफ है बात कहने के या बात करने के। मैं अपने छोटे भाई से एक दिन बैठ के डिस्कशन कर रहा था। मैंने कहा, ये बताओ कि भाई तुम MBA का प्लान बना रहे हो, तुम PF किट से MBA करोगे तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा या तुम IB से करोगे ज़्यादा बेहतर होगा? कहने का IB से बेहतर होगा, लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ हैं, हमारे पास तो वो इतने रिसोर्सेज ही नहीं है। मैंने कहा, अच्छा रुको, तुम IB से MBA करोगे ज़्यादा बेहतर होगा या तुम हार्वर्ड से करोगे ज़्यादा बेहतर होगा? कहने का, जाहिर सी बात है हार्वर्ड से बेहतर होगा। तो लेकिन आप ये बात कर क्यों ना, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है इसका। मैंने कहा, मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज तुम पाकिस्तान में बैठ के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का MBA यहाँ कर सकते हो और उससे कहीं कम पैसों के अंदर कर सकते हो।
तो आप जो है वो दुनिया से बात कर रहे हैं कि आपने साथ मिलाना है, आपने दुनिया के साथ चलना है, दुनिया के मुताबिक जो है वो अपने आप को डालना है, तो आप आगे की तरफ बढ़ेंगे या अपने आप को रिवर्स का गियर लगाएंगे? बिल्कुल सही। तो सीधी सी बात है, हम ये देखें, ये सारी डिस्कशन के बाद ऑब्वियसली बात जो भी इसको देख रहा होगा वो ज़्यादा बेहतर जज है अपने तौर पर फैसला करने का कि वो कितना रिस्क ले सकता है और Exactly, और कितना उसकी नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं चाहती हूँ कि वक्त कम है, वो भी यहाँ पर जो है वो डिस्कस हो जाए, क्लियर हो जाए। नासिर साहब, ये जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, उनके लिए क्या ख़ास SOPs हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो उसकी एहतियात करें, और फिर ट्रांसपोर्टर को भी पेरेंट्स कांटेक्ट में रहें, तो वो कुछ सीधा चीज़ें वो प्लीज़ ज़रा शेयर कर लीजिएगा। सबसे पहले तो ये है कि स्कूल तमाम बच्चों को नहीं बुला रहे, पेरेंट्स को इस बात की यकीन दहानी अब तक करा दी गई है। नंबर 2 ये कि जब एक दिन में 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ चिल्ड्रन वो स्कूल वापस जाएंगे, तो वैन की भी जो आपका वैन का भी लोड है वो 50% हो जाएगा। उसके बाद पेरेंट्स से ये भी रिक्वेस्ट की गई है कि देखें, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में खास तौर पे बच्चों में कोरोना अल्हम्दुलिल्लाह आया ही नहीं, बिल्कुल ये कही जा सकती है बात। अब अगर बच्चों को बुखार है, फीवर है या कोरोना के कोई भी लाइट सिम्टम भी हैं, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट आपको बच्चों को स्कूल भेजना ही नहीं है, आप उन्हें घर के ऊपर रोकें। और यह है कि मेक श्योर करें, अभी पिछले दिनों सईद गनी साहब ने जो कहा कि बेशक कपड़े से बना हुआ मास्क प्रॉपर मास्क नहीं है, N95 नहीं है, हमें अंदाजा है कि पाकिस्तान में इतनी रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है ना? ये बात ना करें, कपड़े से ही बना हुआ अगर मास्क लगाना था तो 6 महीने स्कूल ना बंद करते। नहीं, देखिए उस वक्त कोरोना का जो थ्रेशोल्ड था, देखिए उस वक्त कोरोना का थ्रेशोल्ड था, बहुत मुख्तलिफ था। इससे फिर आप बंद कर देना मास्क बनाना, फिर सबसे बोले मैं और आप भी फिर कपड़ा बांधना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर ये तो पहले कोई उन्होंने बात ही नहीं फरमाया, हुई ना। देखिए हमें कपड़े का मास्क बनाएं, आपकी मिनिमम एक प्रोटेक्शन जरूरी है। देखिए मास्क ना होने से बेहतर ये है कि आप कपड़े का, देखिए पाकिस्तान में जहां हम बात कर रहे हैं वहां लोगों के पास पहनने के लिए जूता नहीं है, कपड़े नहीं है। हकायक को देखें आप, वहाँ पर अगर हम बहुत बड़े SOPs लेकर आ जाएंगे तो ये बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। आप एक ऐसी स्टेट में आ जाएंगे अगले 50 साल स्कूल नहीं खुलेंगे आपके। आपका तालीमी निज़ाम, टीचर्स के लिए आप लोगों ने क्या चीज जो है वो अपनी SOP का हिस्सा बनाया, टेस्ट तो रखा नहीं है, जी इसके बिल्कुल, अलावा जो क्या? गवर्नमेंट ने बहुत एक अच्छा डॉक्यूमेंट जारी किया है। और बल्कि मैं यहाँ पे देखें, मैं ऐसा गवर्नमेंट की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, लेकिन जहाँ कोई अच्छे काम हो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। कम से कम 1.5 महीने पहले से उसका ड्राफ्ट जो SOPs का है, फाइनल वर्जन तो अभी मंसूब साहब ने फरमाया कि वो 4 सितंबर को रिलीज हुआ है, उसका ड्राफ्ट अनऑफिशियल कॉपी कराची के तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में थी, जिसमें कैटेगोरिकली बताया गया है कि ये स्कूल फॉलो करेगा SOPs, ये टीचर्स के SOPs हैं, ये पेरेंट्स के लिए SOPs हैं, ये वैन ड्राइवर्स के लिए SOPs हैं, ये कैंटीन पर्सन्स के लिए SOPs हैं। अच्छा, कैंटीन्स भी खोली जा रही है या आप बच्चे जो हैं वो घर से अपना लंच लेकर घर से? जी बिल्कुल, आपका अच्छा सवाल है कि बच्चे जो है वो घर से अपना लंच लेके जाएंगे, कैंटीन्स ऑफ रहेंगी। स्पोर्ट्स है, योगा है, एरोबिक्स है, इनकी क्लासेस बिल्कुल नहीं होंगी जब तक गवर्नमेंट इनको अलाउ ना करे। और इसके अलावा ये कि जो असेंबली होती है वो भी नहीं होगी जब तक कोरोना मुकम्मल तौर पे ख़त्म ना हो जाए। ओके, और ये कब तक खत्म होगा, इसका भी कुछ आप लोगों ने तो तखमीना अल्लाह ही लगाया बेहतर है? जानता है। ये तो कोई भी दुनिया में इस वक्त इतना बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं है जो उसको फोर्सी करे, लेकिन पाकिस्तान में अल्लाह ताला का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि इवन अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया से कंपेयर करें तो वहाँ पे सूरत हाल अभी तक बहुत ख़राब है, ठीक है ना? जबकि हमारे जो जियो पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं और जो जियोग्राफी है वो काफ़ी हद तक सेम है, लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस वक्त बहुत बेहतर पोजीशन में है। सही। तो जब हम जिना के पाकिस्तान की बात करते हैं और जिस तरह से अभी ये बात कर रहे हैं, डेफिनेटली मैं यहाँ पे पेरेंट्स का मोरल डाउन करने नहीं बैठी, लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी चाहती हूं कि जो चीज़ रियलिटी है वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूं आप लोगों के लिए। तो मैं ज़रूर आपसे भी चाहूँगी कि इस तमाम तर डिस्कशन के हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू आप भी दे दीजिए, मैं फिर आपसे भी पूछूंगी, मुझे वाइंड अप करना है। देखिए, मुझे तो ये लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है ना वो इस वक्त बेस्ट ऑप्शन है अगर हम सेकेंड वेव की बात सोच रहे हैं या कर रहे हैं, और हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि चाइना में कब से ये इशू जो था कोरोना का ये मौजूद था। और मैं अनफॉर्चुनेटली ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान ने ख़ुद को उस वक्त तैयार नहीं किया था कि अगर ये आ जाएगा, क्योंकि चाइना भी हमारे साथ इसी तरह वेल कनेक्टेड है, जहाँ हम इंडिया की बात करें, दूसरे पड़ोसी मुल्क की बात करें, तो पाकिस्तान ने इसके हवाले से कोई प्रिपरेशन नहीं की हुई थी। राइट। अब ऐसे बहुत सारे ममालिक थे जो नहीं थे प्रिपेयर इसके लिए, लेकिन उन्होंने चीज़ें बेहतर की, यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हुई। सो एक ब्रेक ले लेते हैं और इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान।
वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और एजुकेशन के हवाले से हम बात कर रहे थे, लेकिन बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ वो उनको फिज़िकल स्ट्रेंथ भी देती हैं और मेंटली भी जो है वो उनको हेल्दी रखती हैं। और रिसर्च ये भी कहती है कि वो फिर गलत एक्टिविटीज़ से बच जाते हैं, क्योंकि एक सर्टन एज में उनके अंदर जो एनर्जी होती है, दे वांट समथिंग कि जहाँ पर वो अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ कर सकें प्रॉपर तरीके से। तो इसलिए ज़रूर पेरेंट्स जो है वो इस सेगमेंट को देखिए और समझिए कि बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की कि आप बच्चों को अपने स्टडीज़ के अलावा उनके इंटरेस्ट के मुताबिक उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ का हिस्सा भी ज़रूर बनाएं। एक इदारा बूशी बैन जो मार्शल आर्ट्स के बच्चों को ट्रेनिंग देता है, नॉर्थ कराची जिम खाना, इस जो है मार्शल आर्ट्स को ट्रेनिंग लेती हैं बच्चियां भी हैं इस इंस्टीट्यूट में, और बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है उनको फिज़िकली जो है वो एक्टिव रखा जाता है। तो कुछ स्टूडेंट्स वहाँ के मेरे साथ मौजूद हैं, सो वेलकम करेंगे। हमारे साथ हैं आयशा फुरकान, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नुज़रा जमाल, आपको भी वेलकम करते हैं। हमारे साथ हैं नबीहा, अस्सलाम वालेकुम नबीहा। वालेकुम अस्सलाम। नबीहा के इतने सारे मेडल्स हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड वी हैव विद अस लड्डू। आज मेरे शो पे एक लड्डू आया हुआ है, मोतीचूर का लड्डू। ये प्यारी सी जो स्माइल है ना, ये देखिए। अच्छा, इनको पता है कि मैं इनको लड्डू कह रही हूँ, आप ये देखें। मज़ेदार बात ये है, तो ये जो हमारे पास प्यारा सा लड्डू है, ये है सारा जमाल। अस्सलाम वालेकुम सारा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। आप खैरियत से हैं? इधर आए मेरे पास। वैसे SOPs को फॉलो करना है, वरना इस लड्डू को जो है ना वो एक बड़ा वाला बिग हक है ना, और आपके चीक्स को यूं करके ना आपको प्यार करूँगी मैं ना। देखिए ये बहुत प्यारी सी हमारे पास सारा मौजूद हैं जो मार्शल आर्ट्स करती हैं। सारा मार्शल आर्ट्स करती हैं। वैसे बहुत ही बुरी बात है लड़कियों से उनकी एज पूछना, लेकिन आज हम बुरी बात कर लेते हैं, ठीक है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सारा आप कितने साल की हैं? 4 इयर्स की हैं। ओ माय गॉड, इतनी बड़ी हो गई हैं आप? अब बड़ी हो गई हैं या अभी बेबी हैं आप? बड़ी हो गई हैं भाई, 4 इयर्स की हो गई हैं, बड़ी हो गई हैं। अच्छा, तो ये जो है ये आपने अपने लिप्स पे क्या लगाया हुआ है? अच्छा, टिंट। ओ माय गॉड, टिंट लगाया हुआ है इन्होंने, बाकायदा तैयारी के साथ आई हैं। सो मैं थोड़ी सी अपनी सीट जो है ना वो सारा के साथ शेयर कर लेती हूँ, ताकि सारा जो है वो यहाँ पर बैठ जाए। अच्छा जी, सो थोड़ी सी हम बात करते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको डिफरेंट जो है ना ये यहाँ पर आपको अपने कारनामे भी करके दिखाएंगे। तो आयशा, कुछ बताइए इंस्टीट्यूट के बारे में, और किस एज में ज्वाइन किया था, और अब नाउ यू आर अ ब्लैक बेल्ट गर्ल। वाओ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारा जो मार्शल आर्ट्स का बुशिबान स्टाइल है वो 1981 में स्टार्ट हुआ था। ओके। उसको ग्रैंड मास्टर कर रहे थे। उसके बाद फिर हमारे 1985 में जो हमारे मास्टर हैं, मास्टर सर अब्दुल्ला कट्जा, उन्होंने ज्वाइन किया था। उसके बाद से हम उन्हीं के साथ स्टाइल आए। ओके, इंटरेस्टिंग। तो नबीहा, आप कब से आपने ज्वाइन किया, किस एज में? नुज़रा? मैंने 7 साल पहले 7 साल की उम्र में ज्वाइन किया था। ओके। तो मेरी अम्मी ने बेसिकली इसको डिस्कवर किया जिम खाना को। तो मुझे वैसे ही बहुत शौक था जब देखते थे कि कार्टून्स में और उसमें कि करना अच्छा, है। लड़कियां तो जो हैं वो तो डॉल से खेलती हैं, तो ये कहाँ से शौक आ गया कि नहीं जी मैं जो हूँ? अच्छा, मुझे शुरू से कभी भी डॉल्स का शौक नहीं रहा। अच्छा, कभी मेरे नहीं? जो आते भी थे वो गाड़ियाँ और वो सब आता था। और मुझे ये कराटे का बहुत पहले से शौक था। जब अम्मी ने बोला कि ये यहाँ हो रहा है और करीब भी था घर से, हमने बोला चलें। तो उसके बाद वहीं पे फिर सर अब्दुल हक ने ही मुझे, मैं जब गई थी तो मैं 18 से थोड़ी सी बड़ी होंगी हाइट में। अच्छा। उस दिन मैं आई थी और उस वक्त से सर अब्दुल हक ने सिखाया मुझे। और फिर होते गया, चैम्पियनशिप्स खेलते गए, तो अब मैं 13 साल की हो गई हूँ और अब ब्लैक बेल्ट मिली है। ब्लैक बेल्ट मिली है, वाह ज़बरदस्त। सब मिलकर जो है वो नुज़रा के लिए क्लैप करेंगे, क्योंकि शी इज़ ब्लैक बेल्ट नाउ और स्ट्रॉन्ग गर्ल। अच्छा, मुझे ये बताओ आयशा कि यू लुक वेरी थिन, और उस पर फिर इतना मार्शल आर्ट्स करना और ये सब कुछ कराटे करना, तो ये अब होता है घर में कभी? तो यहाँ वो डिस्क्लेमर याद है कि डोंट ट्राई दिस एट होम। यस, हम लोग को पहले से ही बताया, गाइड किया जाता है कि आपने घर में अप्लाई नहीं करना है। हाँ। ठीक है, लेकिन ये है कि डरते हैं वैसे लोग अब? जी बहुत डरते हैं। ये है कि जब आपको पता होता है कि लड़की कराटे वाली है, नहीं इससे नहीं जाना इसके पास, तो ये एक होता है कि बंदे के दिल में ना खौफ बैठ जाता है। जो अपोनेंट
टैलेंट होता है ना आपका, उसके ये होता है कि नहीं इससे पंगे नहीं लेने। और जब ब्लैक बेल्ट हो तो फिर और ज़्यादा खौफ जो है ना वो बैठ जाता होगा। अच्छा, तो नज़रा ये बताओ मुझे कि आपके इंस्टीट्यूट में बॉयज़ भी हैं, बच्चे भी हैं, बॉयज़ हैं? जी दोनों हैं, और हम लोग मिल के ही ट्रेनिंग करते हैं कि मतलब गर्ल्स बॉयज़ दोनों साथ ही ट्रेनिंग करते हैं। उल्टा जब हम बॉयज़ के साथ करते हैं तो और थोड़ी अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है कि जो है कि बॉयज़ थोड़े से और टफ आते हैं कंपनी, तो जब उनके साथ ट्रेनिंग होती है तो वो और ज़्यादा जो है ट्रेनिंग को इन्हेंस ही होती है, उससे और नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि हम ये इसमें ज़्यादा पावर मार सकते हैं, ये अटैक करेंगे तो ये और सही से लगेगा। राइट, कहते हैं कि सिनफ़े नाजुक हैं ये, लेकिन ये बहुत पावरफुल सिनफ़े नाजुक हैं। और नबीहा जो हैं, नबीहा ग्रीन बेल्ट हैं। ओह राइट, सो नबीहा आपने जब स्टार्ट किया, ज्वाइन किया मार्शल आर्ट कराटे, तो शुरू में तो बहुत ज़्यादा चोटें भी लगी हुई होंगी और बोन्स में पेन भी होता होगा, तो ये नहीं कहा नहीं मम्मा मुझे नहीं जाना, आई एम फीलिंग हर्ट? ऐसा नहीं कहा। सो यू आर एंजॉइंग ऑल दिस? यस। अच्छा, सो अब जब आपने ग्रीन बेल्ट ले लिया है तो फिर अब आप भी, जिस तरह से भी मुझे आयशा बता रही थी कि लोग डरते हैं कि नहीं इससे कोई बात नहीं कहनी वरना ये फिर थोड़ा स्टंट कर देगी या कुछ कराटे करेगी, ऐसे लोग डरते हैं आपसे? इतना तो नहीं डरते मुझसे, थोड़ा सा डरते हैं। हाँ थोड़ा सा डरते हैं। अच्छा, अच्छा नबिया ये बताओ कि स्ट्रॉन्ग, जिस तरह हम कहते हैं ना बॉयज़ स्ट्रॉन्ग होते हैं, इस तरह आप भी स्ट्रॉन्ग गर्ल हो, तो आप अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपकी मम्मा आपको क्या अच्छा, मतलब आप अच्छा फूड लेते होगे आप लोग ना, ताकि आपकी बॉडी भी स्ट्रॉन्ग हो, तो आप अपनी फूड में क्या कुछ अच्छी चीज़ें लेती हो? मैं मिल्क लेती हूँ बोन्स के स्ट्रॉन्ग के लिए, और मैं एग लेती हूँ, राइस लेती हूँ। अच्छा, तो ये बर्गर्स और पिज़्ज़ाज खाती है नबिया? वो तो मतलब कभी कभी ऐसे ही, वो तो फॉर ट्रीट ना, कभी कभी खाना चाहिए। अच्छा, तो ये जो छोटा पैकेट बड़ा धमाका मेरे साथ है यहाँ पर, लड्डू जो टेंट लगा के बैठी हुई है यहाँ पे, ये देख रहे हैं, ये स्माइल चेक करें आप, एटीट्यूड चेक करें आप। अच्छा जी, तो सारा जी आप ये नेल्स तो दिखाएं अपने ब्यूटीफुल से, ये बताएं मुझे आप क्या खाती हैं शौक से? आपकी मम्मा आपको क्या खिलाती हैं स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, बताएं? अंडा खाती हैं आप वो तो नहीं कहती नहीं मम्मा मुझे अंडा नहीं खाना, ऐसे तो नहीं बोलती? अच्छा, आप मिल्क पीती हो? मिल्क पीती हैं आप? हाँ, ये इसके बाद एक हाँ था। ये सारी चीज़ें मैं इन बच्चों से इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज़ जब आप इस तरह की एक्सरसाइजेज़ या आप कराटे कर रहे होते हो, मार्शल आर्ट्स, तो आपकी बॉडी को एक प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। बल्कि आप ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे, दूध और अंडा जो डेयरी फूड है ये बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो बच्चे अभी इंस्पायर हो रहे होंगे इनकी ग्रीन और ब्लैक बेल्ट से, एक लंबी जर्नी है, कम पीरियड में है लेकिन स्ट्रगल बहुत है जिसके बाद ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आयशा मैं आपसे भी यही पूछूंगी, शुरू में बड़ी चोटें लगती हैं? मुझे तो बहुत ज़्यादा लगी है, इतने नील्स पड़े हैं मेरे हर जगह, मतलब कि मेरे होठ भी फटा है कभी कभी तो, लेकिन उसके बाद भी मैंने अपनी स्ट्रगल नहीं छोड़ी। ये तो नहीं होता इसने मुझे मारा था इसकी वजह से ये हुआ है, तो मैं नहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन आपकी अपनी वो होती है कि आपने ऐसा क्यों किया जिसकी वजह से आपको लगी। लेकिन ये होता आप अपना डिफेंस प्रॉपर क्यों नहीं कर सके इसकी वजह से। लेकिन ये होता है कि आपको स्ट्रॉन्ग यही कराटे ही बनाता है, कराटे आपको। अच्छा, ये सारे जो हैं ये मेडल्स जो हैं, जिस वक्त मेरे साथ मेरे लेफ्ट टेबल पे हमारे पास टेबल कम पड़ गए थे माशाल्लाह से, इन बच्चों के इतने सारे जो है वो मेडल्स हैं, तो ये सारे जो है वो आयशा के हैं। अच्छा नुज़रा ये बताओ कि जहाँ पर आप जब फिज़िकल हेल्थ की बात करते हो तो वहाँ पर आपका फूड इनटेक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, सो ये क्या कुछ है जो आप प्रॉपर अपनी बॉडी को, अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज़ करती हैं? सबसे ज़्यादा तो मेरी अम्मी जो हैं वो शेक्स और फ्रूट्स पे बहुत फोकस करती हैं। कौन से शेक्स पीती हो? बनाना शेक्स? बनाना शेक तो है, वो तो है। फिर अम्मी जिस तरह करती के बगैर बताया उसमें एप्पल भी डाल देंगी, डेट्स भी डाल देंगी, तो अब वो बताती नहीं है तो हम पी लेते हैं। वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है। अच्छा, वो क्यों नहीं बताती? क्योंकि उनको पता है आप बताएंगी तो आप फ्रूट्स ऐसे तो खाओगे नहीं। हाँ, खाने पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो वो सब शेक में ही डाल के दे देती हैं कि वो इनटेक हो जाता है, और अगर नहीं लेना तो फिर इससे वीकनेस होने लग जाती है। राइट। कि जब हम ट्रेनिंग इतनी हार्ड कर रहे हैं और फिर उसमें कुछ लेंगे नहीं कि हमारी जो हेल्थ है वो सही रहे,
तो फिर वो वीकनेस होने लग जाती है, वो आप फिर वेट आहिस्ता आहिस्ता गिरता जाता है और फिर आप वो वीकनेस की तरफ चले जाते सही। हैं। अच्छा मुझे ये बताओ प्लीज़ आयशा कि अपनी स्टडीज़ को कैसे मैनेज करते हो? कहीं स्टडीज़ तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती इनकी वजह से? कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, अगर आपको शौक है, अगर आपने करना है तो। मेरा तो बहुत ही ज़्यादा टफ शेड्यूल है कि यूनिवर्सिटी लाइफ गोइंग बेसिकली, तो फिर मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना होता है, मुझे कराटे भी मैनेज करना होता है, फिर अपनी स्टडीज़ पे भी फोकस करना पड़ता तो है। हो जाता है? हाँ, मैनेज करना पड़ता है, रातों में पढ़ना पड़ता है। अच्छा ये बताओ इसका फ्यूचर क्या है मार्शल आर्ट्स का मार्शल आर्ट्स का पाकिस्तान फ्यूचर- में? पाकिस्तान में फ्यूचर आगे जाके आप इंटरनेशनली अगर आपको सपोर्ट मिले तो आप इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे भी जा सकते हैं। राइट और इसको बहुत ज़्यादा दुनिया भर में बहुत ज़्यादा इसको सराहा जाता है, लेकिन डेफिनेटली अल्लाह करे कि बच्चे सही प्लेटफॉर्म तक पहुँचे। हमारे पास ब्लैक बेल्ट्स बच्चे हैं। अच्छा सारा जो है वो यहाँ पर आपको कुछ एक स्टंट करके दिखाएंगी, हैं सारा? आर यू रेडी फॉर इट? सो व्हाट आप क्या करेंगी यहाँ पर? क्या करके दिखा रही हैं आप हमें? वुड ब्रेकिंग करेंगी आप? ओके मुझे तो डर लग रहा है अभी सारा से। सारा वुड ब्रेकिंग करेंगी। अच्छा सारा ज़रा दिखा दें हमने मसल कितनी स्ट्रांग है। आप खड़ी होकर दिखाएं सबको कैसे स्ट्रांग। ओके सो आर वी रेडी कि हम सारा से कहें कि सारा वुड ब्रेकिंग करके दिखाएं हमें? ओके सारा प्लीज़ आप अपने मार्क पे आ जाइए। और सारा जो है ये सबसे छोटा धमाका है जो अभी होने जा रहा है। एंड सारा विल डू दिस वुड ब्रेकिंग। जी सारा प्लीज़। ग्रेट जबरदस्त। सारा मुझे डर लग रहा है अब आपसे। आप तो स्ट्रॉन्ग गर्ल हैं। हाँ आइए इधर आइए। सारा ये आपने कैसे किया? आपको हर्ट तो नहीं हुई हैं? आप स्ट्रॉन्ग गर्ल हो गई हैं। ये देखें ये सारा ने जो है अभी वुड ब्रेकिंग की है। सो अभी हम सब मिलकर एक बार फिर से सारा के लिए जो है वो हम क्लैपिंग करेंगे। और सारा इसलिए इतनी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि सारा मिल्क भी पीती हैं, है ना सारा? से यस। एंड सारा जो है वो एग्स भी खाती हैं। सो अगर आप भी चाहते हैं कि आप बिग गर्ल 4 इयर्स बिग गर्ल अगर आप इनकी तरह होना चाहते हैं तो आपको भी दूध भी पीना है और आपको बॉयल एग्स भी खाने हैं। ओके सारा? यस जी राइट। सो अब जो है हम नबिया से भी हम जिस तरह से बात कर रहे थे। नबिया ये बताओ कौन सी क्लास में हो? क्लास 5 में हैं आप? अच्छा तो पढ़ाई में कैसी है नबिया? माशाल्लाह से अच्छी है। ओहो माशाल्लाह भी खुद कहा जा रहा है। तो फ्रंट बेंचर है या बैक बेंचर है नबिया? मैं मतलब हमारी टीचर ने ऐसा रखा हुआ है कि अगर आप अभी बैक पे हैं हर दिन के हिसाब से मूविंग होती रहती है। आप बैक पे आगे आएंगे, जो आगे वाला है वो पीछे जाएगा, ऐसे सीट मूव होती रहती है। अच्छा सीट मूव होती रहती है। मतलब टीचर भी आपकी बहुत स्मार्ट हैं, वो चाहती हैं कि जो है ना हर बच्चा हाईलाइट होता रहे। ठीक है। अच्छा तो स्टडीज़ और अपने आप सारी प्रैक्टिस को कैसे मैनेज करते हो? टाइम मैनेज हो जाता है? मेरा तो टाइम मैनेज हो जाता है क्योंकि स्कूल से तो आ जाती हूँ मैं 1-2 बजे तक। फिर जो है फ्रेश होके फिर हम थोड़ा सो जाते हैं, फिर हमारे काई साहब आ जाते हैं। अभी स्कूल की रूटीन तो हो नहीं रही है, अभी तो टाइम मैनेज हो रहा है। वरना भी मैनेज हो जाता है, लेकिन जब स्कूल का होमवर्क ज़्यादा होता है ना तो फिर होमवर्क को या तो ऐसा करते हैं कि होमवर्क को अभी थोड़ा सा छोड़ दिया, पहले किया फिर थोड़ा छोड़ दिया, फिर आके कर लिया। अच्छा ऐसे करना पड़ता है। अच्छा तो सारा इज योर सिस्टर? जी। अच्छा तो सारा आपको नबिया डांटती है? नहीं, ये आपको तंग करती है? बहुत। ये कितनी बुरी बात है। छोटी ने बोला नहीं डांटते और बड़ी ने बोला कि वो मुझे तंग करती है। दिस इज़ रियली नॉट फेयर। अच्छा सो अब हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आइए और आप जो हैं वो हमें कुछ स्टंट्स करके ये भी हमें यहाँ पर दिखाएंगी नबिया। एंड नबिया ने बहुत सारे मेडल्स पहने हुए, तो आप अपने मेडल्स रिमूव कर दीजिए ताकि आप कंफर्टेबल हो जाए। ओके अच्छा वो थोड़ा सा टाइम लगेगा जब तक वो अपने मेडल्स रिमूव कर ले। अच्छा मुझे बताओ कि क्या एज है जिसमें आप आकर, जो इस वक्त पेरेंट्स देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि अपने बच्चे को वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन कराएं,
तो एक आइडियल एज क्या हो सकती है? जिसने ये 4 साल की है, 4 इयर्स में 4 इयर्स में आप करवा सकते हैं बिल्कुल। ओके, सो इसमें अच्छा वो होता है ना, आज हमारी माएँ तो ऐसी होती हैं कि हल्की सी ठोकर भी जो लग जाए तो कहती हैं हाय मेरा बच्चा है ना, ऐसा जब मैंने स्टार्ट किया था ना, जब मुझे था कि मैं विलिंग हूँ कि मामा पापा मुझे ज्वाइन करवाएं, तो इस एज में ये होता है कि नहीं अभी तुम बहुत नाजुक हो, अगर तुम्हारी हड्डी टूट गई तो क्या होगा? हाँ, ऐसा कभी हुआ है? हड्डी नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि हड्डी वड्डी का नहीं, लेकिन असल में ऐसा हो जाता है कभी कभी। जैसे जब फाइट्स वगैरह खेलते हैं तो आपकी नाक में ज़्यादा वो होता है कि आपकी नाक हिट जाती है, टेढ़ी हो जाती है, इस टाइप की। इस टाइप का भी और लड़कियों की तो हमें बड़ी अच्छी प्यारी नाक चाहिए होती है, यही मसला है। लेकिन ये होता है कि जब आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें ना तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ओके अच्छा, अगर कोई अपनी टीन एज में चाहे, ठीक है, कि मुझे जी ज्वाइन करना है मार्शल आर्ट्स, तो वो उस वक्त भी कर सकता है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए। प्लीज़ टेक योर पोजीशंस। सारा मुझे डर लग रहा है अब अभी क्या करें हम इनसे हैं नबिहा से। नबिहा आप थोड़ा सा अपना पॉइंट आगे ले लीजिएगा, या फिर हम ऐसा करते हैं मैं और सारा जो है वो हम थोड़ा सा यहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं ताकि जो है वो हम आपसे ख़ुद को महफूज रख सकें, ठीक है नबिहा? सो टेक योर पोजीशंस एंड स्टार्ट। रमाना ओह वाह, अमेजिंग, ज़बरदस्त, क्या बात है। और देखिए मैंने एहतियाती तौर पर जो है वो ख़ुद को इस सीट से अलग कर लिया था ताकि एक खुला मैदान जो है वो इन्हें मिल सके, और नबिहा ने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया। वंस अगेन अ बिग क्लैप। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बच्चियों को, अपनी लड़कियों को ख़ास तौर पर जो है सेल्फ़ डिफेंस सिखाएं। ये आई थिंक हर स्कूल में जो है ये बड़ी चीज़ इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, मैंडेटरी होनी चाहिए कि बच्चे हों या बच्चियां हों, आप उनको सेल्फ़ डिफेंस सिखाइए ताकि वो जो है वो अपने आप को महफूज कर सकें, अपनी हिफाजत कर सकें। एंड वन मोर थिंग कि जो कॉन्फिडेंस आता है ना इससे, उसको आप बीट ही नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें सीखने से, इसलिए नहीं कि आप किसी को भी ढेर कर सकते हैं, इट्स अबाउट योर कॉन्फिडेंस। और इनकी ट्रेनिंग में ये चीज़ शामिल की जाती है कि आपने किसी को हार्म नहीं करना। अगर आप किसी चीज़ को हार भी गए हो तो वो आप अपना डिफेंस प्रॉपर नहीं कर सके, तो बहुत अच्छी इनकी पॉजिटिव जो है वो मेंटल ट्रेनिंग भी की जाती है इस हवाले से। सो मैं, मेरे साथ ये जो चारों बच्चियाँ मौजूद हैं, 1 बाय 1 मैं ज़रूर अब मैं बैठ सकती हूँ, अब मैं महफूज हूँ, है ना? अच्छा, सो आयशा, व्हाट इज़ योर मैसेज? क्या कहना चाहोगी सब देखने वालों को जो ज्वाइन करना चाहते हैं? मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि अगर आपकी मतलब कि गर्ल्स हैं तो गर्ल्स में भी वुमेन एम्पावरमेंट होती है, बिल्कुल, ठीक है? तो उनको चाहिए कि अपनी बच्चियों को घर में ना रखें, अपने बच्चों को उनको सोशल मीडिया से की बजाय उनको इस एक्टिविटीज़ की तरफ लेकर आएं। ट्रू, हेल्दी एक्टिविटीज़। नज़रा, योर मैसेज? मेरा भी यही मैसेज होगा कि लोग समझते हैं कि सीख लिया अब ये हमें नहीं मानना, हमें नहीं मानना। तो और जो लड़कियां आती हैं वो बस देख के उनके भाई आ जाते हैं, वो लोग खुद नहीं आती हैं। अच्छा। अक्सर ऐसा होता है कि लड़की को ज़्यादा शौक है मगर भाई आ जाएगा वो नहीं आएगी। तो इस तरह नहीं होता। अब हम भी हैं, हम लोग भी बिल्कुल अलग नहीं है हमारे क्लब में, हम लोग साथ ट्रेनिंग करते हैं, इससे मसला नहीं होता। उल्टा आपने बात सही करी, जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता है वो अलग ही आता है कि जब हम इतनी जगहों पे जाके फाइट्स खेलेंगे, चैंपियनशिप्स खेलेंगे, तो लाइफ की बैटल को भी हम फिर विन करना सीख सकते हैं, यू नो। देखिए ये है एम्पावरमेंट, ये है पावर, ये है स्ट्रेंथ जो बहुत पॉजिटिव है, जो इन बच्चों में मौजूद है इन एक्टिविटीज़ की वजह से। तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि बेटों और बेटियों में, आई नो कि अब हम फ़र्क नहीं करते, लेकिन अगर करते हैं तो हमें सोचना चाहिए, अपनी बेटियों को भी हमें महफूज रखना है, अपने बेटों को भी हमें महफूज और मजबूत बनाना है।
है तो ज़रूर ताकि बच्चे नेगेटिव एक्टिविटीज़ से बच्चे, आप इस तरह की ट्रेनिंग्स अपने बच्चों को दिला सकते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपके इंस्टीट्यूट का, बुशीबान का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज अपने बच्चों को यहाँ पर भेजा। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। इसके साथ साथ ये जो हमारा प्यारा सा लड्डू है, इधर आ जाओ लड्डू, ये सारा लड्डू नाम मैंने इनका रख दिया है। सो ये भी हमारे साथ यहाँ मौजूद रही, तो दुआ कीजिएगा इन बच्चों के लिए कि ये इंशाल्लाह आगे बहुत कुछ कर सकें, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। और जाते जाते आप मेरे साथ नारा लगाइएगा, जब मैं कहूँगी ना मिलके कहेंगे तो आप क्या कहोगी? पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है? सो एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।